making some कुछ सामाजिक इसकी सच्चाई को नष्ट कर देता है, क्योंकि सामाजिक समूहों को जीवित रहने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे लड़ते हैं, उनका साथ नहीं मिल पाता। और आम सहमति पूरी तरह से समझौते के बारे में है, सत्य की खोज के बारे में नहीं। विज्ञान एक अनोखा अनुशासन था, कम से कम प्राकृतिक विज्ञान था, जहां आप शेष समाज की ओर से सत्य की खोज कर सकते थे। अन्य व्यक्ति ये सत्यापित करेंगे कि उनके पास वास्तव में वास्तविकता कैसे काम करती है, इसका सबसे अच्छा वर्तमान मॉडल है, और फिर उसे आविष्कारों के माध्यम से शेष समाज तक फैलाया जा सकता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान एक ऐसा वायरस है जो शिक्षा जगत में घुस आया है, और जिसने सामाजिक विज्ञान पर कब्जा कर लिया है, वह स्वयं पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। सबसे पहले उन्हें फंडिंग के लिए समाज से अपील करने की जरूरत है, इसलिए वे वास्तव में राजनीति से प्रेरित हैं। और फिर वे स्वयं समाज को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उनके अध्ययन और मॉडल का उपयोग नीति को चलाने के लिए किया जाता है। तो निसंदेह वह भी अंततः भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन अब प्राकृतिक विज्ञान पर भी सामाजिक विज्ञान का हमला हो रहा है, और वे अधिकाधिक सामाजिक होते जा रहे हैं। आप जितना अधिक समूह को इसमें शामिल मानते हैं, आप वास्तव में सच्चाई से उतने ही दूर हैं। और हाँ, जितना अधिक आप साथ मिल रहे हैं, लेकिन आप एक सामंजस्यपूर्ण समाज बना सकते हैं, जबकि उस समाज के भीतर सत्य चाहने वालों को सत्य खोजने और पूरे समूह के लिए वास्तविकता को बदलने और सुधारने के साधन खोजने की अनुमति देते हुए भी। ऐतिहासिक रूप से भी अधिकांश वैज्ञानिक सफलताएं वैज्ञानिक संस्थानों से नहीं आईं। बड़े लोग व्यक्तिगत प्राकृतिक दार्शनिकों से आए थे, जो बहुत स्वतंत्र विचारक थे, जिनकी उनके समय में निंदा की जाती थी, अक्सर सताया जाता था, जो अपनी सच्चाई के आधार पर शेष समाज के खिलाफ लड़ते थे। और उन सच्चाइयों को स्वीकार करने में दशकों या सदियां लग गईं, अक्सर उनकी मृत्यु के बाद। यदि आप मनोविज्ञान में क्या चल रहा है, या यहां तक कि वास्तविकता पर भी नजर डालें, तो इनमें से बहुत सारे अकादमिक सिद्धांत वास्तव में प्रतिकृति के लिए खड़े नहीं होते हैं। रोरी सदरलैंड का यह महान उदाहरण था, जहां उन्होंने कुछ इस तरह कहा था, मार्केटिंग वह ज्ञान है जो अर्थशास्त्री नहीं जानते हैं। अर्थशास्त्री पूरी तरह से तर्कसंगत व्यवहार मानते हैं, लेकिन मनुष्य स्पष्ट रूप से वेटवेयर जैविक प्राणी है, इसलिए आप मार्केटिंग का उपयोग करके इससे निपट सकते हैं। या नसीम तालेब और भी आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि वे एक झूठी तर्कसंगतता मानते हैं, जबकि मनुष्य बर्बादी के जोखिम, शून्य पर जाने के जोखिम का मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, और शिक्षाविद अर्गोडिक तर्क के बारे में गलतियां कर रहे हैं। वे मान रहे हैं कि जो समूह के लिए अच्छा है वह व्यक्ति के लिए अच्छा है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति शून्य पर नहीं जाना चाहता, मरना नहीं चाहता, इसलिए वे बर्बाद होने का जोखिम नहीं लेंगे, और वे दिवालियापन का जोखिम नहीं लेंगे, जबकि एक समूह को दिवालियापन का जोखिम लेने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यह कई अलग अलग लोगों के बीच फैला हुआ है।